शादी के बारे में भी एक बहुत बड़ी मस्त चीज़ है। जब मेरे मिस्टर का और मेरा फर्स्ट टाइम मिलने का प्रोग्राम रखा गया था, तो उस समय मैंने ही उनसे कुछ 2-3 प्रश्न पूछे थे। जैसे मैं उस समय मल्टीनेशनल कंपनी में थी, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो मैंने उनसे यही पूछा, अगर मेरी ट्रांसफ़र कहीं पे भी हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? उनका जवाब था, कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे जगह पे रहना, मैं जहाँ पे हूँ, नवसारी हूँ, मैं वहीं पे रहूँगा और वीकेंड में कभी तुम यहाँ पे आ जाना, कभी मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। इतना सपोर्ट। तब मुझे लगा कि नहीं, ये सही है मेरे लिए। और सिर्फ इसी के कारण हमारी शादी हुई। शादी के बाद अगेन चैलेंजेस तो होते ही है, लेकिन चैलेंजेस भी हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। ये जानकारी भी मुझे शादी के कुछ साल के बाद पता चली। जॉब में मैं बहुत खुशी मनाती थी, लेकिन घर पे आने के बाद एकदम गुमसुम सी, शांत बैठी हुई रहती थी। काम करते वक्त सब काम कर लेती, लेकिन घर के चैलेंजेस के कारण मुझे काफ़ी सारे अंदर से मैं टूट रही हूँ ये फील होने लगा था। फिर एक दिन, जैसे वो आज भी मुझे याद है कि रात का समय था और मैं विंडो में अकेली बैठी हुई थी, सोच रही थी, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे। और एकदम मेरे दिमाग में आया कि अरे, आज जो भी चैलेंजेस मेरे सामने हैं, जिनके कारण मुझे ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, वो लोग तो बहुत खुशी में है, आनंद में है, तो फिर तकलीफ मेरे साथ ही क्यों है? इसका मतलब कुछ मेरे में गड़बड़ है। क्यों मैं उनके हिसाब से चलूं? क्यों मैं उनके शब्दों को अपने अंदर उतारूं? तब मैं ध्यान भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ये एक दिमाग में सोच आई और मैं उस हिसाब से चलने लगी। रोज सुबह अपने आप को बोलती थी, नया दिन है, यानी नया गिल्ली नया दाव। बस इसी हिसाब से कल तक जो कुछ हुआ है उसको दिमाग से हटा लो और नए दिन को वेलकम करके उस हिसाब से आगे चलो। मैं इसी तरह से करना मैंने स्टार्ट किया।